झल जागे दीवाना रे माया के मेला 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 तेरी माया के मेला ये हो माया के मेला तेरी माया के मेला ये हो माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के मेला रोबे का बे दीवाना रे माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के मेला ये हो माया के मेला तेरी माया के मेला ये हो माया के मेला तेरी माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के मेला माया दीवानी बोले मीठे बानी ने बंगला पान खवानी माया दीवानी बोले मीठे बानी ने बंगला पान खवानी स्वार्थ के साथी मन का छोड़ के जल्दियां पत्थर में मोड़ के स्वार्थ के साथी मन का छोड़ के जल्दियां पत्थर में मोड़ के वो बेटा के बचता के रोबे का के दीवाना रे झल जागे दीवाना रे माया के मेला ये हो माया के मेला तेरी माया के मेला ये हो माया के मेला तेरी माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के मेला झल जागे दीवाना रे माया के
दिया बुझा देना, बच्चे बाती में तेरा के दिया बुझा देना। चारों मुड़ा में निकले अंधियारी रात, बच्चे बाती में तेरा के दिया बुझा देना, बच्चे बाती में तेरा के दिया बुझा देना। चारों मुड़ा में निकले अंधियारी रात, चारों मुड़ा में निकले अंधियारी रात, अंधियारी रात, अंधियारी रात, अंधियारी रात, अंधियारी रात। लखन चिराग चंद्र की जय। सही बात है। माया मेला में काबर जाए बनी कहे काबर माया मेला में जाकर आदमी भटक जाती है नहीं काबर। और कब सुनता है भगवान के जब तक जागे हमर मन के बने बने रहते शरीर बने बने रहते तब भगवान के सुनते नहीं आए है नहीं। और खटिया भले तो जाग पाई आती जब महाराज का बला बला गीता सुनाई इसी सोने को लेकर बने बने हंस तक पढ़ ले रामायण और गीता तभी हो गई दुनिया गीता है नहीं। और भाई खटिया घर कान हम सुनाबे नहीं करत आँखी दिखत नहीं काहे तो छोटे समझे क्षमता नहीं है तब तक जाकर वो काय की कही हैं वो गीता सुनाबे का मतलब तो कहीं जानबे नहीं करत तो कर हो से नहीं। और जाकर काय की होके दे काज कहीं के बंदे दाई और चिट्ठा सो फलानी ना फलानी वो बेचारी तो होते नहीं उनकी कालच नहीं है जाए पारी कालच नहीं और बल्कि अपन आप मत चिन्हा जात जात कम से कम राम कहा दाही कृष्णा कहा लक्ष्मी कहा शंकर कहा कोई भगवान के नाम जिसे बता तो ऐसे की कहा तब काम किया। और जिया जिया के सुन ले रामायण होगी तब हो गई दुनिया रीता। और बड़े देर का काम नहीं कुछ काम देने वाले ओगरे सेठी धन दौलत के चक्कर में पड़े रहा है कौन मतलब ऐसे घनश्याम के एकदम तबीयत खराब हो गया सियानी बना और सियानी बना ही कहा बेटा बहु तू झर रहा है दू बेटा तू बहू अब तबीयत पानी सियान के खराब हो गई बोली अब ताई जाग पाई ताई इलाज कराबो कहा सियाना पहले चल दे रहा है अब वही दाई अपन छाती को दूध पिला के बड़ा कर और बड़े करके बार भी हम नहीं सोचा पर पूरा पूंजी में नहीं। और जब वही दाई तबीयत पानी खराब हो गई तो का कहा 70-75 के थोड़ी है शंकराचार्य में तो 2-4 लाख रुपए लगे क्या मतलब एक आठ झोला डॉक्टर का लगा सीधी लगवा दे बाड़े भरे पानी क्या भरी चाहिए बेचारी खटिया धरे अब वो है अब बोला नहीं सकता है जबान लड़खड़ा गया बेचारी आवाज नहीं फूका बक्का धीरे धीरे कहा नहीं इसमें कुछ न करके इसे हाथ में आप चावल ऐसे ऐसे करत रहे एक दारी से दिखावा हाथ में इशारा करके और इशारा करके देखे नहीं दोनों भाई एक भाई देखी दाइए डहार इशारा दिखाते पर्दा डहार कोंटा डहार इसी की और वो इशारा दिखाते ऐसी की के हो सकते दाई हमारे हंडा उंडा गाड़ी आए हुए जब नहीं सीख अंडा बढ़िया हुई खजाना उजाना हुई कि नहीं अपन भाई वाला भी छोटे बड़े हैं और वो लोग अलवा जलवा गोली पानी खौइया मेरी तेरे हाथ घर के तुरंत घर के लगे पता चल गई रायपुर हॉस्पिटल ले बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े इसी लेट के ताई की इलाज करा रही टका अपने हुई नहीं 2-4 दिन बाटा बाटा करी दाई सुनी पानी लगे मस्त फल फूल से काट कर खाली दाई है हम ऐसे दाई ऐसे कोटा ढाल ऐसे सारा करत ओकर जाए कोई नियम नहीं पहले तो घर वाला पूरा फोड़ दरी दाई ये ढाली सारा दिखाई सीखली और खुदारी लापा लाली झोगा हुआ भगा भगा फोड़ दरी एक चीज ना दिखाई दाई कहीं गड़े बोल दी पर्दा भाग लो डाट लगा अब पर्दा भाग लो दादी तक कहीं चली गई और वाला ढाला खंडरी और खाने के बाद में कहानी ऐसे नहीं बताया कि इलाज करना है अब इलाज करो इसमें तब पूछते बने हुए कैसे डाली कदे कर हंडा खजाना कर यार ऐसे से करत रहे वैसे नहीं रे बछरू हम हरी जंगल में बेटा दे खावत रहे हो लालच के घर खाली और लालच में कोई काम नहीं वो कैसे की दुनिया में हां मत करो समय निकालो भगवान भक्ति में ध्यान दो आओ कथा प्रसंग दे
भगवान के याद करत करत माँ सीता नीचे में रोवत रहा है। भगवान हनुमान की मुंदरी गिरे, मुंदरी में काय रहा राम भगवान के नाम अंकित रहा है। ऐसे ऊपर में देखी वो लिखा रहा है राम ऐसे की। और देखी हो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। माँ सीता जी देखे बड़ा आश्चर्यचकित होके उस सुंदर और मनोहर मुख अंगूठी ले देखते हैं। वो अंगूठी पहचान गए ये तो मोर स्वामी के मोर पति मोर प्राणनाथ की है। अभी हल कहाँ लागे हैं ये तो कर हाथ में ही से। अब भगवान राम जब खोजे थी ना ऐसे तो नहीं चीज भाई कौन आते हैं मोर घर के सगा भगवान मोर भाई मसला कौन न तो कोई जानते नहीं करे सीता है। अब वहाँ जावे तो फलाना को कर भेजे आदमी भाई सीता कहाँ जाए तो वो अंगूठी दे रहा है। अंगूठी दे रही और देखी मोर स्वामी मोर प्राणनाथ थे और वो देखी तो बड़ा हर कोई सोची कि मोर पति का अंगूठी कैसे मेरे चीजे और फिर याद करके प्रभु रोई लगे और मन ही एकदम अकुला जाते जीती को सकई अजय रघुराई औ माया तेरी ऐसी रची नहीं जा सीतावन विचार करना और मधुर बचन बोले हनुमाना। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का सर्वथा जय बोला कौन जीत सकेगा रावण के तो मैं मार के ऊपर मुड़ी काट के तो लिखा दूं इसी लेकिन माँ सीता सोचते कि प्रभु तो सर्वथा जय वो दुनिया में जीतने वाले ऊपर से कौन जीत सकते। और माया में ऐसी माया को धारण ला देखी ना और माया से सर अंगूठी नहीं बनाया जा सके तो देखी कि ये कपड़ों बनाए इसे वो सोचे थे कि हम लोग रावण तो अच्छा थोड़े कर डुप्लीकेट मुंडी बना के हम फिर लुढ़ारे पर भेज देते थे तो डुप्लीकेट मुंडी थोड़े ऐसे की लेकिन अपन प्राण नाथ के जो नीचे का वो देखी सके ना उंगली धारण करे तो ये नहीं बिल्कुल ही डुप्लीकेट अंगूठी नो है और ऐसा अंगूठी बनाई नहीं जा सके। ऐसे ये सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार करत रही होकर बाद हनुमान जी नीचे चुप ले आगे का मधुर वाणी बोलते आओ भजन के बाद नीचे चौपाई में सुने। हेलो